कुछ लोगों को समंदर पसंद है तो कुछ मेरे जैसे लोगों को पहाड़। पर इंडिया की इस खूबसूरत जगह ने एक नया ही ऑप्शन खोल दिया है, क्योंकि इस जैसी अनोखी जगह पूरे इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं। ना ही ये समंदर है और ना ही पहाड़, फिर भी समंदर जैसा पानी यहाँ बहता है और पहाड़ों की बर्फ जैसी सफेद यहाँ की ये जमीन है। इंडिया का एक लौता व्हाइट डेजर्ट, ये है रण ऑफ कच्छ। इंडिया के दूसरे छोर पर गुजरात के कच्छ में बसा है दूर दूर तक फैला, कभी न खत्म होने वाला ये व्हाइट डेजर्ट। यहाँ पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत रोड जर्नी करनी होती है। सीधी सड़कें, दोनों तरफ खाली लैंड, और जब शहर पीछे रह जाता है ना, तब सफर थोड़ा शांत हो जाता है। और इसी शांति के एंड पर हम पहुंचे रण उत्सव। रण उत्सव एक सीजनल फेस्टिवल है जो हर साल विंटर में होता है, जनरली नवंबर से फरवरी तक। इस टाइम पे यहाँ टेम्पररी टेंट सिटी बनाई जाती है जहाँ टूरिस्ट रुक सकते हैं। यहाँ आपको मिलता है सारा लोकल कच्ची कल्चर एक जगह पर। एक्टिविटीज भी काफी होती है, कैमल राइड, एटीवी राइड्स, पैरा मोटरिंग, हॉट एयर बलून और कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेज इन द इवनिंग। फिर हम आ गए व्हाइट रण की तरफ। स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े व्हाइट डेजर्ट में, रण ऑफ कच्छ में। और रण का मतलब भी डेजर्ट होता है गुजराती में, तो रण ऑफ कच्छ का मतलब होता है डेजर्ट ऑफ कच्छ। और ये जितना दूर तक नजरें देख सकती है, वहां सिर्फ आपको एक सफेद दुनिया दिखेगी। और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया ही व्हाइट है। ये डेजर्ट कुछ 100-200 किलोमीटर नहीं, बल्कि 7000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, जो पूरा का पूरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो बनाता है कच्छ को इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये वही जगह है जो मॉनसून में पानी से भरी होती है, और समर के बाद जब पानी सूख जाता है तब यहाँ सिर्फ नमक की लेयर रह जाती है। इसी वजह से पूरी जमीन सफेद दिखती है। व्हाइट रण दुनिया के लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा। रण के बीच में एक तरह का आइलैंड भी है, और उस आइलैंड को मेनलैंड या कहे कि बाकी दुनिया से जो चीज जोड़ती है, वो है इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड्स में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। लगभग 30 किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती हुई तो दिखती है, पर खत्म होती हुई नजर नहीं आती। इस रोड पर ड्राइव करते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हो, और आप बस सीधा कहीं दूर आसमान की तरफ जा रहे हो, एक ऐसे रास्ते पर जिसका कोई एंड ही नहीं है। इसी वजह से इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है। इस रोड को क्रॉस करने के बाद जो खूबसूरत आइलैंड आता है, उसका नाम है खादिर बेट। इस आइलैंड पर कई छोटे छोटे विलेजेस बसे हुए हैं, और रोड टू हेवन जिस विलेज तक जाकर खत्म होती है, वो विलेज है ढोलावीरा। ये एक हड़प्पन सिटी है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा। लगभग 4500 ईयर्स पुराना माना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वर्ल्ड के बेस्ट प्लान्ड एंशिएंट सिटीज में से एक माना जाता है।
धोलावीरा की सबसे यूनिक चीज थी उसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। डेजर्ट के बीच में रहने के बावजूद हड़प्पन्स ने यहाँ स्टेप वाइज रिजर्वायर्स बनाए थे जो बारिश के पानी को स्टोर करते थे। और इतनी हिस्ट्री और डेजर्ट के बाद एकदम अपोजिट साइड का एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ कच्छ में। ये है विजय विलास पैलेस। ये पैलेस कच्छ के महाराज के लिए बनाया गया था और ये इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस पैलेस की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका सी फेसिंग व्यू। डेजर्ट के बाद अचानक समंदर देखना काफी अनएक्सपेक्टेड लगता है। इस पैलेस का यूज कई बॉलीवुड मूवीज और एड्स में भी हो चुका है। लगान और हम दिल दे चुके सनम जैसे सीन्स यहीं शूट किए गए हैं। और जब ड्रोन ऊपर जाता है तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि कच्छ के रॉयल पास्ट का एक प्रिजर्व्ड फ्रेम है। रण ऑफ कच्छ सिर्फ एक वाइट डेजर्ट नहीं है, ये एक जर्नी है, नेचर से हिस्ट्री तक और हिस्ट्री से रॉयल्टी तक। रोड टू हेवन आपको चलाता है, धोलावीरा आपको सोचने पर मजबूर करता है और विजय विलास पैलेस आपको थोड़ा सा पॉज लेना सिखाता है। और शायद इसी वजह से कच्छ एक जगह नहीं, एक फीलिंग बन जाता है। नमक से भरी इस मिट्टी में रहकर भले ही हवा पानी सब खारा हो गया हो, पर लोगों का दिल आज भी उतना ही मीठा है। जब खारे हालातों में घिरे लोग जिंदगी की मिठास ढूंढ लेते हैं, तो फिर हम सब कुछ होते हुए भी खुश रहने की वजह क्यों ढूंढते रहते हैं?